चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। देखो ये आपको रूल सबको पता है वैसे, 1 प्लस एक्स की पावर एन होता है NC0 x की पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन NCn x टू द पावर 0, यानी कि NCn तक चला जाएगा। ये कुछ गलत कर दिया शायद मैंने, ओह सॉरी, NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन लास्ट में NCn x टू द पावर n। इस रूल को याद रखना है, यही रूल 1 माइनस एक्स की पावर n पे आता है, तो NC0 माइनस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर माइनस NC3 x क्यूब प्लस एंड सो ऑन लास्ट में माइनस 1 टू द पावर n NCn x टू द पावर n। इनको याद रखना बोथ साइड से। प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चन इस तरह की फॉर्म में होता है और हमसे आंसर इस फॉर्म में पूछा जाता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं, तो मिस्टेक्स होती हैं। तो हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए अब क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इट विल बी 30C0 5 टू द पावर 100 3 की पावर 0 लिख लेता हूं, ठीक है। और आफ्टर दैट माइनस 30C1 5 टू द पावर 98 3 टू द पावर 3 प्लस 30C2 5 टू द पावर 96 3 टू द पावर 6 माइनस एंड सो ऑन। बस ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। अब इस सीक्वेंस को आपको पकड़ करके इसका रिजल्ट क्या आएगा वो फाइंड करना है। एक बार खुद ट्राई करो। चलो मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग देखो फिर इसको। पहले देखो, सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग करने स्टार्ट करी तो हमारे पास से मिल रहा है 30C0। तो अगर आप इसको जनरल टर्म की फॉर्म में लिखोगे तो 30CR, लेकिन इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो इट कैन बी रिटन एज -1 टू द पावर r इंटू 30CR। क्यों? क्योंकि r को 0 रखते ही -1 की पावर 0 पॉजिटिव आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर पॉजिटिव बनेगा, फर्स्ट नंबर विल बी पॉजिटिव। और जैसे ही आप इसके नेक्स्ट टर्म पे चलते हो, अब आप देखो 5 की पावर में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले 100, देन 99, अब मैं सीरीज पकड़ूंगा, देन 96, तो एक एक करके नंबर 2 के डिफरेंस से कम होते जा रहे हैं। तो हमने अगर फर्स्ट नंबर लिया 100, तो देखो आपके से इनका गैप कितने का है, -2 का। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 5 की पावर -2r। अब r को फर्स्ट नंबर 0 रखते हैं, क्योंकि r की वैल्यू जारी कहां से है, 0 से लेकर आगे 30 तक जाएगी। तो 0 रखते ही 2 इंटू 0 0, ऊपर 0 आ गया। लेकिन हमें चाहिए 100, तो हमें 100 को प्लस करना पड़ेगा। ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगे, जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी प्रैक्टिस बढ़ेगी। इंटू 3 की पावर, देखो फर्स्ट नंबर 0, देन 3, देन 6, तो 3 के गैप से नंबर चल रहे, तो इट कैन बी रिटन एज 3r। और r को आप जैसे ही पुट करोगे फर्स्ट नंबर, तो इट विल बी 3 इंटू 0 0 आ जाएगा। फिर आप 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 3, फिर 2 रखोगे तो 3 2 6। दोबारा रिपीट करता हूं, करना कैसे है, आपको लिखना है 30CR 5 की पावर फिर 3 की पावर, लेकिन माइनस है तो इसलिए -1 की पावर r पहले ले लेनी है। तो 30CR लिया, 5 की पावर, मैंने पावर्स में देखा क्या सीक्वेंस चल रहा है, तो एक AP चल रही है जिसका गैप कितने का है, -2 का। तो आप क्या लिख दो, -2r। लेकिन r को जैसे फर्स्ट नंबर 0 पुट करोगे तो -2 इंटू 0 0 प्लस 100, इट विल बी 100। अगर आप यहां पर 0 रखते हो तो 3 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 1, फिर 3 इंटू 2, सारे नंबर आते रहेंगे। तो अब हमारे पास में सीक्वेंस बन गया। अब इस सीक्वेंस को आपको करना कैसे ये समझो। देखो जनरल टर्म पे जाना है आपको। इसकी जनरल टर्म होती है -1 की पावर r NCR x टू द पावर r। इस चीज को याद रखना। तो हमें भी ऐसी फॉर्म चाहिए, -1 की पावर r आ रही है, NCR आ रही है, इंटू x की पावर r चाहिए। अब सुनो, x की पावर r चाहिए,
देखो इधर तो पावर r मिल रही है, इधर 100 एक्स्ट्रा मिल रहा है क्योंकि ये r तो यहां पर भी है। तो इस 5 की पावर 100 को आप अलग कर दो। इट कैन बी रिटन एज r की वैल्यू 0 से लेकर 30 तक -1 की पावर r 30 5 की पावर 100 इंटू 5 की पावर -2r इंटू 3 की पावर 3r। अब क्या करो, 5 की पावर 100 को ले जाओ बाहर, अंदर रह गई वैल्यू सिग्मा r की वैल्यू 0 से 30 तक -1 की पावर r 30cr 3 की पावर 3r इंटू 5 की पावर -2r। तो इसको मैं यूं लिख दूं 5 की पावर 2 की पावर r। अब ये वाली फॉर्म बिल्कुल एज इट इज बन गई है, -1 की पावर r ncr इंटू x की पावर r। तो आप इसका एक्सपेंशन लिख सकते हो दिस वन। तो ये वाला पूरा का पूरा लिखा होगा 5 टू द पावर 100 इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स इज 3 का क्यूब 27, 5 का स्क्वायर 25, 27/25 की पावर 30, n तो 30 है। तो हमारा आंसर हुआ 5 टू द पावर 100 एलसीएम 27, 5 माइनस 27 2 की पावर 30/25 की पावर 30। और आप इसको सुधार सकते हो, सही कर सकते हो। 25 कैन बी रिटन एज 5 का स्क्वायर। सो ये -100 कहां से आ गया, 100 है, ओ सॉरी 5 की पावर, यस। सो इट विल बी 5 टू द पावर 60, ऊपर 100 है तो 5 टू द पावर 100 अपॉन 5 टू द पावर 60 इंटू 2 टू द पावर 30। तो ये 60 ऊपर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 5 टू द पावर 40 2 टू द पावर 30 इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, यहां पर आपको बस ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। एक बार नोट डाउन, फिर एक और ऐसा सिंपल क्वेश्चन करते हैं। चलो वन मोर क्वेश्चन। इट इज 10c0 2 to the power 50 minus 10c1 2 to the power 49 3 to the power 1, बस 3 है, प्लस 10c2 2 to the power 48 3 का स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। ये आपको सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो सीक्वेंस को पकड़ना है। 10c0 2 की पावर 50, 10c1 2 की पावर 49 3 की पावर 1। तो यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 0। अब आप क्या करो, पहले इसको जनरल टर्म की फॉर्म में लिखो, -1 टू द पावर r 10cr 2 टू द पावर, देखो 50 49 48, तो 1 1 करके डिफरेंस आ रहा है, तो आप लिखोगे 2 टू द पावर -1r। लेकिन आपने जैसे ही माइनस का r लिखा, आप r को पहला नंबर पुट करोगे, r की वैल्यू 0 से जा रही है, 0 से लेकर 10 तक, तो आप फर्स्ट नंबर 0 पुट करोगे तो माइनस का 0, लेकिन यहां पर तो 50 आ रहा है तो मुझे 50 को ऐड करना पड़ेगा, इनटू 3 की पावर r। देखो 0 जब 1 आता है तो 3 की पावर 1, 2 आता है तो 3 की पावर 2। तो हुआ क्या, इट कैन बी रिटन एज समेशन r की वैल्यू 0 से लेकर 10 -1 टू द पावर r 10cr 2 टू द पावर -r इंटू 2 टू द पावर 50 इंटू 3 टू द पावर r। अब 2 की पावर 50 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, इट विल बिकम 0 टू 10 r की वैल्यू -1 टू द पावर r 10cr 3/2 टू द पावर r। तो अब पूरा फार्मूला बन गया -1 की पावर r ncr x टू द पावर r। तो इट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 50 1 माइनस x 3/2 टू द पावर n।
तो इट विल बिकम 2 टू द पावर 50. 2 को एलसीएम देती 2 माइनस 3 1 1 अपॉन 2 की पावर 10. 2 की पावर 10 इज 2 की पावर 10 और ऊपर 2 की पावर 50. अब माइनस मत लगाना क्योंकि -1 की पावर 10 भी पॉजिटिव ही होता है. तो इट विल बिकम 2 टू द पावर 50 अपॉन 2 टू द पावर 10. अब जैसे डिवाइड करोगे इट विल बिकम 2 टू द पावर 40. दिस वन इज द राइट आंसर. बहुत सीधा क्वेश्चन है, बस सिर्फ पहचान होनी चाहिए. ठीक है, एक दो ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं सिंपल से कि प्रैक्टिस आपकी तभी होगी. यस, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. 30C0 3 to the power 17 minus 30C1 2 to the power 2 3 to the power 14 plus 30C1 सॉरी 1 तो हो गया 30C2 2 to the power 4 3 to the power 11 माइनस एंड सॉन. बस इतनी टर्म्स लिखी हैं. अब आपको इसे सॉल्व करना है, पहले खुद ट्राई करो. ठीक है, करो ट्राई. चलो फाइंड करते हैं. 30C0 30C1 30C2 30C3 एंड सॉन. तो श्योर हो गया, पहला पॉजिटिव है -1 टू द पावर r, 0 से लेकर 30 तक जाएगी. 30CR 3 टू द पावर, अब देखो 17 14 11 3 3 के गैप से जा रहा है, वो भी -3 का. तो 3 टू द पावर -3r. लेकिन r को 0 पुट करते 3 इंटू 0 0, बट यहां पर तो 17 है तो हमें 17 को ऐड करना पड़ेगा. एंड देन 2 की पावर, अब देखो शुरुआत में 2 की पावर 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, तो 2 का मल्टीपल है, तो 2r लिख दो. इधर 2 की पावर 0, इधर 2 की पावर 2, इधर 2 की पावर 4, तो 2 का मल्टीपल है. और इनिशियल r को 0 रखती फर्स्ट नंबर आ जाएगा 2 की पावर 0. अब आप इसमें से क्या करो, 3 की पावर 17 को बाहर ले जाओ. इट विल बिकम r की वैल्यू 0 से लेकर 30 तक -1 टू द पावर r 30CR 3 टू द पावर 2 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 3 r. सो इट विल बी 3 टू द पावर 17. अब ये पूरा फार्मूला बन रहा है 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 की पावर 30. तो 27 माइनस 4 इट विल बी 3 टू द पावर 17 23 अपॉन 27 की पावर 30. अब आप चाहो तो इसको 3 की पावर 3 लिख लो, 3 की पावर 3 इंटू 30 3 की पावर 90. तो इट कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 17 अपॉन 3 टू द पावर 90 इंटू 23 टू द पावर 30. ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 3 टू द पावर 17 माइनस 90 इट विल बिकम आंसर. आप कैलकुलेट कर सकते हो या अपॉन में ले जाओ, तो 23 टू द पावर 30 90 minus 17 is 73. This one is the right answer. ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा. 90 में से 10 गए 80, हाँ ठीक है, 7 और गए 73. ओके, नोट डाउन. चलो वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 1 इंटू 50C1 5 to the power 0 minus 4 into 50C2 5 to the power 2 plus 7 into 50C3 5 to the power 4. वन मोर टर्म लिख देता हूं, -10 into 50C4 5 टू द पावर 6 प्लस एंड सॉल्व. आपको इसको सॉल्व करके निकालना है क्या आंसर आएगा. ठीक है, पहले आप ट्राई करो.
ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो आपने जैसे ही इसकी स्टार्टिंग करी 50C1, 50C2, 50C3, 50C4 आया, तो श्योर है जो सिग्मा आपका लगने वाला है इट विल बी 50CR, और यहां पर R की वैल्यू जा रही है 0 से नहीं 1 से लेकर 50 तक जाएगी। अब देखो आपने इधर देखा 1, अच्छा पहले देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर आप इस पे लिखते हो -1 टू दी पावर R, मान लो लिखते हो, तो R को तो 1 रखते ही -1 की पावर 1, ये तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 नंबर ऐड कर दो, तो ये हो गया -1 की पावर R प्लस 1। अब आप R को 1 रखो तो 1 + 1 2, तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव, फिर R को इधर 2 रखोगे, 2 + 1 3, -1 की पावर 3 नेगेटिव, तो अल्टरनेट साइन आते रहेंगे। लेकिन अब इसको भी देखना है, आगे है 50C1, 50CR। अब ये तो मिल गया, लेकिन यहां पर कुछ नंबर हो रहा है 1 4 7 10। अभी तक पावर में एपीजीपी चला रहे थे हम, अब यहां पर मल्टीप्लाई में आ गया, तो सीधा सा रूल 1 4 7 10 का डिफरेंस कितने कितने का है, 3 3 का। तो ये श्योर है ये एपी होगी जिसका डिफरेंस 3 है, तो 3R टाइप का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन R को आप जैसे ही 1 पुट करोगे 3 1 जा 3 आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए फर्स्ट टर्म 1, तो इसके लिए मुझे इस 3 में से 1 2 को माइनस करना पड़ेगा इनटू 5 की पावर। अब देखो R को 1 लिया तो 5 की पावर 0, R को 2 लिया, अच्छा इसमें गैप कितने कितने का है 0 2 4, 2 की टेबल बन रही है, तो 5 की पावर 2R। पर R को जैसे ही 0 पुट करता हूं 1 पुट करता हूं, 2 1 जा 2, फर्स्ट नंबर पे पावर 0 की जगह पर 2 आ गई, तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आपके प्रैक्टिस करने का खेल है। अगर ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लिए ना, माइंड इतना अच्छा तैयार हो जाएगा कि क्वेश्चन इजीली होंगे फिर आईआईटी में भी। तो देखो हुआ क्या, इट कैन बी रिटन एज R की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक -1 टू दी पावर R प्लस 1। एक बार 3R को इसके साथ में कंबाइंड कर दो, 3R इंटू 50CR 5 टू दी पावर 2R माइनस 2, 5 टू दी पावर 2R माइनस 2, और इंटू कहां गया, हाँ -2 और है, तो माइनस सिग्मा R की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक -1 की पावर R प्लस 1 -2, 2 कांस्टेंट है बाहर कर सकते हो, 50CR 2 टू दी पावर 2R माइनस 2। ये हमारे पास में अब दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए, पर याद रखना R की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक जा रही है, R की वैल्यू 1 से 50 तक जा रही है। अब आप इसे खुद सॉल्व करो ट्राई। चलो 2 3 लाइंस और लिख देते हैं। देखो हुआ क्या, यहां पर फार्मूला बन रहा है R इंटू NCR। तो अगर आपको याद हो, इस वाले फार्मूले का रूल था N इंटू N माइनस 1 C R माइनस 1, और ये एज इट इज 5 की पावर 2 R माइनस 1। थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन। माइनस इसको लिख दो 2 सिग्मा R की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक -1 की पावर R प्लस 1, 50CR 2 की पावर 2R अपॉन 2, अपॉन 2 का स्क्वायर 4। सॉरी क्यों ले रहा हूं, अभी क्लियर होगा। देखो कैसे क्लियर होगा, आप जब इसको सीक्वेंस वाइज देखते हो तो 3 इंटू 50 150, इट विल बिकम R की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक -1 की पावर R प्लस 1 49CR माइनस 1। अब देखो अपना रूल होता है -1 की पावर R NCR x टू दी पावर R। तो यहां पर क्या है, -1 टू दी पावर R प्लस 1। देखो आप R प्लस 1 करो
या r-1 करो, रिजल्ट नहीं बदलते। हाँ, r+1 की जगह r लिख दोगे तो बदल जाएगा। तो मैं इस r+1 की जगह पर -1 लिख देता ना तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब भले यहां पर यही से -1 करके चल लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहां गया? यहां पर ही इधर -1 ले लो, इधर भी -1 ले लो और इधर -1 ले लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस क्योंकि उससे भी वैल्यू अब रख के देखो यहाँ पे 1 को, -1 की बार 1 -1 0, ये लो 1 ही आ गया पॉजिटिव। तो ये हमारे पास में सीक्वेंस बन गया -1 टू द पावर r NCR x टू द पावर r, तो 5 की पावर 2 25 की पावर r -1 -2/4 1/2 सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक -1 टू द पावर r इंटू -1, एक और माइनस है प्लस कर दो, -1 टू द पावर r 50CR 2 टू द पावर 2r मतलब 4 टू द पावर r। ये सीक्वेंस पकड़ने के लिए सारा वर्क हो रहा है। ये लो क्वेश्चन हो गया आप कंप्लीट। इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा? -1 की पावर 1 -1 0, 49C 0 25 की पावर 0। तो ये तो रियल में यूं नहीं बन रहा, r की वैल्यू 0 से 49 तक ले जाओ, -1 की पावर r 49CR 25 की पावर r, तो ये डायरेक्ट बन रहा है 150 1 -25 की पावर 49, 1 -25 की पावर 49 प्लस 1/2 पड़ा रहने दो। अगर आप इस सीक्वेंस की स्टार्टिंग करते हो -1 की पावर r 50CR 4 की पावर r, ये सीक्वेंस बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन r की वैल्यू इधर 1 से जा रही है। जा तो यहां भी 1 से रही थी, लेकिन 1 को पुट करते ही इधर 0 आ जाता, इधर 0 आ जाता, इधर 0 आ जाता, तो वो सीक्वेंस 0 से स्टार्ट हो रहा था। अब यहां पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 टर्म की कमी है, किसकी? 0 वाले की। तो आप उस टर्म को ही ऐड कर दो इसमें, सॉरी आप उस टर्म को ही ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? r की वैल्यू 0 से लेकर 50 तक -1 की पावर r 50CR 4 टू दी पावर r, और उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो जो ऐड करी थी 0 वाली, -1 की पावर 0 0 50C 0 1 4 की पावर 0 1, तो इसमें से वही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये लो, थोड़ा सा एक बार कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई करते हो तो गलतियां होती है। बस अब लिख दो इसको, ये जनरल टर्म की फॉर्म में लिखी जाएगी। ये तो आ गया 1 -25 मीन्स -24 की पावर 49। ठीक है, एक बार इतना नोट कर लो और फिर मैं इसको ऊपर लिख दूंगा आंसर को। हियर यहां पर आंसर लिख देते हैं। सो इट विल बी आंसर 150 इंटू -24 150 इंटू 24 की पावर 49 प्लस 1/2, ये पूरा का पूरा बन रहा है 1 -4 की पावर 50, 1 -4 की पावर n -1, ये लो खत्म। 1 -4 मीन्स -3 की पावर 50 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 50, तो इट विल बिकम 150 इंटू 24 टू द पावर 49 इंटू 1/2 प्लस 1/2 3 टू द पावर 50 -1। दिस वन इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब हो सकता है अभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर मुझसे हो गई है तो वो आप खुद चेक कर लेना, बाकी का मुझे नहीं लगता कोई मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, कहीं कर तो नहीं थी। ये वाला कहाँ गया? 5 की पावर 2r -2, ओ शिट 5 था इधर, मैंने जहां पे 2 लिया हुआ है। 50CR 5 की पावर 2r -2, इधर 5 है, मैंने 2 कर दिया, 5 की पावर 2r -2। अब तो क्वेश्चन ही बदल गया, ये तो माइनस का 2 पड़ा रहेगा, 5 का स्क्वायर 4 अपॉन में आ जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 अपॉन में आ जाएगा, इधर 5 की पावर 2r, तो ये हो गया 2/25, 5 की पावर 2r मतलब 25 टू द पावर r। अब ये पूरा पूरा सीक्वेंस सही जा रहा है, सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है? 2/25 इधर 25 की पावर r, इसमें भी वही 1 माइनस किया, 1 सब्ट्रैक्ट ऐड किया,
तो आंसर में आ गया 2/25, 1 माइनस 25 की पावर 50 कैन बी रिटन एज 24 की पावर 50। 2/25, 24 की पावर 50 -1। कैलकुलेशन बड़ी थी तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती थी और वो हो भी गई है, और अभी भी प्रोबेबिलिटी है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए, तो आपको बस चेक करना है कि कहां पर मिस्टेक हो रही है। अब जैसे ये मेरा यहां पर माइनस प्लस का बन गया, तो आपको देखना है कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है, ठीक है, चेक कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज जब अपने पास में कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाए, व्हेन टर्म आर is present in denominator, मीन्स अभी तक तो क्या हो रहा था, अभी तक तो जो r था वो न्यूमिनेटर में था, r इंटू एनसीआर एटसेट्रा एटसेट्रा करके, बट अब क्या हम कर रहे हैं, इस बार जो r है वो न्यूमिनेटर में आ रहा है। एक मिनट, यस, इस बार r न्यूमिनेटर में आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देन जैसे आपको 2 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। नंबर 1 इज NCR अपॉन R प्लस 1 इज इक्वल टू, आपको फार्मूला याद रखना है, इट इज इक्वल टू N प्लस 1C R प्लस 1 अपॉन N प्लस 1। याद रखना NCR अपॉन R प्लस 1, तो R प्लस 1 की जगह पर मैंने लिख दिया N प्लस 1, और N और R की जगह पर N प्लस 1C R प्लस 1। या तो इस तरह से करेंगे, और बाय इंटीग्रेशन। दिस मेथड इज यूज्ड इन क्लास 12th, और ये वाला मेथड हम 11th क्लास के अंदर यूज ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पहले इसी मेथड की बात करूंगा, इंटीग्रेशन वाले बाद में करेंगे। ओके, तो जैसे क्वेश्चंस पर आता हूं मैं, सबसे पहले आपके लिए समझना इजी हो जाएगा क्वेश्चन जब करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 15C1 अपॉन 2 प्लस 15C2 अपॉन 3 प्लस 15C4 3 अपॉन 4 प्लस एंड सॉन, हमसे इसकी वैल्यू फाइंड करने को कहा। तो देखो सीधा सा रूल, आप इसको पहले सिग्मा की फॉर्म में लिख लो। देखो 15C1, तो ये वी कैन राइट 15CR अपॉन R प्लस 1, जहां पर R की वैल्यू किधर से जा रही है, 1 से लेकर 15 तक। भाई आप करोगे क्या, 15C1, 15C2, 15C3, 15C4, 15C5 एंड सो ऑन 15C15। सो R की वैल्यू जाएगी 15 से लेकर 15CR अपॉन R प्लस 1। ओके, तो इस केस के अंदर फार्मूला देखो, NCR अपॉन R प्लस 1, इट कैन बी रिटन एज R की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक, N प्लस 1 मीन्स 15 प्लस 1 C R प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1, फार्मूला अप्लाई करा दिस वन, सो इट विल बिकम सिग्मा R की वैल्यू 1 to 15 16CR प्लस 1 अपॉन 16, जिसको आप बाहर निकाल सकते हो। अब देखो आपका क्वेश्चन बनने लग गया, अब आप R को वैल्यू देना स्टार्ट करो, तो क्वेश्चन में क्या आएगा, 16C1 प्लस 1 16C2, इट विल बी 1 अपॉन 16 16C2, R को जैसे ही 1 के बाद में नेक्स्ट नंबर 2 रखा तो 16C3 16C4 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में R को कितना दोगे 15, तो 15 एंड 1 16, सो इट विल बिकम 16C16। मींस 16 वाली पूरी सीरीज आ रही है हमारे पास,
16C1, 16C2, 16C2, 16C3, 16C4 एंड सो ऑन 16C16। कमी किसकी है? 16C0 प्लस 16C1, 16C2 and so on 16C16. So we will add it and we will subtract it also. तो यहां से लेकर यहां तक का एडिशन हो जाएगा 2 की पावर 16। अगर आपको याद हो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCN इज इक्वल टू 2 to the power n माइनस 16C0 is 1, 16C1 is 16. So it will be 1 upon 16, 2 to the power 16 minus 17. This one is the right answer. एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं, दोबारा समझो। देखो NCR अपॉन R प्लस 1, अपॉन में R की टर्म आएंगी तब ये रूल लगाना है, तो इट विल बी n प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो आपके से क्वेश्चन क्या है? 15C1 अपॉन 2 प्लस 15C2 अपॉन 3 प्लस 15C3 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। So you will do it, R की वैल्यू 1 से 15, 15CR अपॉन R प्लस 1, 15CR अपॉन R प्लस 1। तो आप करोगे क्या? यहां पर R है, यहां पर R प्लस 1 है, इधर 15 है, तो आप इसको चेंज कर दो 15 प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1, तो इट विल बी 16। तो 1 अपॉन 16 बाहर ले लिया, ये बन गया। इसका एक्सपेंशन किया, R की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी तो सीरीज ये बनी। इसमें कमी किसकी रह गई है? 16C0 और 16C1 की। उन 2 को ही ऐड किया, उन 2 को ही सबट्रैक्ट कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नाउ राइट डाउन। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। 10C0 अपॉन प्लस 10C1 अपॉन 2, इसके 0 के अपॉन में 1 है, प्लस 10C2 अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन, क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, फिनिश इट। नाउ इट इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 10CR अपॉन R प्लस 1, जहां पर R की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर 10 तक। सो 10CR अपॉन R प्लस 1 कैन बी रिटन एज R की वैल्यू 0 से 10, 10 प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1, 1 अपॉन 11 कैन बी रिटन एज लाइक दैट। R की वैल्यू 0 से 10, 11 CR प्लस 1। When you put R equal to 0, तो 0 plus 1 is 1. So our series will start from 1 upon 11, 11C1 plus 11C2 plus and so on 11C11. When you put R equal to 10, then it will be 11C11. तो आपको करना क्या होगा? अच्छा, ये हमेशा चेक करना है कि ये 10 तक जा रही है, तो 10 पुट करने पर लास्ट वैल्यू क्या आएगी। अब देखो यहां से लेकर यहां तक सीरीज बन रही है, इसमें डिफरेंस किसका आ रहा है? 11C0 नहीं आ रहा, तो ऐड 11C0 एंड सब्ट्रैक्ट 11C0 आल्सो। सो इट विल बिकम 1 अपॉन 11, 2 to the power 11 minus 1. दिस वन इज द राइट आंसर। आई थिंक बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आप खुद जब ट्राई करोगे तो ही पता चलेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं या नहीं आए। नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करना, हल्का सा ट्रिकी है। क्वेश्चन है 20C0 अपॉन 2 प्लस 20C1 अपॉन 3 प्लस 20C2 अपॉन 4 प्लस 20C3 अपॉन 5 प्लस एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। थोड़ा ध्यान से करना भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से करना। लास्ट एंड सोन लिखने के बाद में मतलब इसका अपने आप ही हो गया कि इसकी लास्ट वैल्यू जो है ना, इट विल बी 20C, 2 से स्टार्ट हुआ है, देखो 20C0, 20C1, 20C2, तो अगर आपको इसमें लास्ट वैल्यू दे दी है तो इट विल बी 20C, आई कैन राइट, चलो नंबर बदल देता हूं, मैं लिख देता हूं इसे 20C19 अपॉन 20, यहां तक जा रहे हैं अब। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दिया। अब आप ट्राई करो। चलो सॉल्व करता हूं इसे।
जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस तरह से बन रहा है, सिग्मा 20C R अपॉन R प्लस 2, जहां पर R की वैल्यू 0 से लेकर 19 तक जा रही है, 0 to 19। तो जब आप इसको सॉल्व करने लगते हो, देखो अपने यहां से फार्मूला तभी चलेगा NCR अपॉन R प्लस 1 हो। तो आप इसको क्या कर लो, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। R की वैल्यू 0 से 19 तक 20CR R प्लस 1 से डिवाइड कर दो एंड R प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो। सो 20CR अपॉन R प्लस 1 कैन बी रिटन एज R की वैल्यू 0 से लेकर 19 तक 21CR प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 में 21 NCR प्लस 1 अपॉन N प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन N प्लस 1 इंटू R प्लस 1 अपॉन R प्लस 2। और सही लिखते हैं तो इट कैन बी रिटन एज सिग्मा R की वैल्यू 0 to 19 1 अपॉन 21C R प्लस 1 अपॉन R प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई R प्लस 1। तो देखो NCR प्लस 1, NCR अपॉन इससे भी 1 ग्रेटर है, सो इट विल बिकम 1 अपॉन 21 0 to 19 22C R प्लस 2 अपॉन 22 मल्टीप्लाइड बाय R प्लस 1। ये 22 भी बाहर आ जाएगा, सो इट विल बिकम 1 अपॉन 21 इंटू 22 सिग्मा R की वैल्यू 0 to 19 22C R प्लस 2 इंटू R प्लस 1। अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई में नंबर आ गया है, तो जो हमने मल्टीप्लाई वाले पीछे क्वेश्चंस किए थे ना, अब उन वाले फार्मूलों को माइंड में रखना है। तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, 22 1 जा 22, 2 कैरी 22 2 जा 44 एंड 2 इज 46। सिग्मा R की वैल्यू 0 to 19, R प्लस 1 इधर R प्लस 2 है, तो आप क्या करो इसमें 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 22C R प्लस 2। इट विल बिकम 1 अपॉन 462 सिग्मा R की वैल्यू 0 से 19 R प्लस 2 इंटू 22C R प्लस 2 माइनस R की वैल्यू 0 से 19 22C R प्लस 2। अब आपको और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये कुछ ऐसा फार्मूला नहीं बन रहा R इंटू NCR टाइप, सो इट विल बिकम N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 22 इंटू 22 माइनस 1 CR प्लस 2 माइनस 1 माइनस, इसको एक बार एज इट इज छोड़ रहा हूं, 0 to 19 22CR प्लस 2, यहां से 22 बाहर आ गया, सो इट विल बिकम 1 अपॉन 462 22 सिग्मा R की वैल्यू 0 से 19 21CR प्लस 1 माइनस R की वैल्यू 0 to 19 22CR प्लस 2। अब समझना है आपको, देखो स्टेप्स कैसे बनने वाले हैं। आप जैसे ही R को 0 पुट करोगे ये स्टार्ट हो जाएगी वैल्यू 1 से, तो इसको तो एज इट इज 1 अपॉन 462, इट विल बिकम 22 इंटू 21C1 प्लस 21C2 एंड सो ऑन 21C 19 रखते ही 20 माइनस, जब यहां पर 0 से स्टार्ट करोगे तो 22C2 प्लस एंड सो ऑन 20C 19 एंड 2 21 22C 21 तक जाओगे।
आपको यही पहचान करनी आनी चाहिए कि कहां तक जा रहे हैं, कौन सी चीज अब मिसिंग है। मैं तो एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं, आप सीधा भी लिख सकते थे, यहीं से आंसर बताया जा सकता है। 1/462, 22 इंटू, देखो 21C 0 की कमी है और एक 21C 21 की कमी है, तो आप उन 2 को ऐड कर दो और इन 2 को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। मींस 21C 0 एंड 21C 21 इन 2 को ऐड करो, मतलब 2 नंबर आ गए। 21C 0 भी 1 होता है और 21C 21 भी 1 होता है, तो 2 ही ऐड हो रहा है और 2 ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 21 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2। यहां पर जो सीरीज चल रही है वो 2 से स्टार्ट होकर के 21 तक गई। 22 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऊपर ध्यान देना, तो मिसिंग कौन सा है? 22C 0, 22C 1 और 22C 22। तो आप उनको ही ऐड करोगे तो इट विल बिकम 2 की पावर 22 और उन्हें ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22C 0 1, 22C 1 22 और लास्ट 22C 22 1, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो अवर आंसर विल बी, स्पेस नहीं रहा, यहां पर है स्पेस, 1/462 अंदर आ गया 22 इंटू 2 की पावर 21 -2 -2 की पावर 22 और इधर आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 and 1 2 and 22 24 प्लस 24। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हो। दिस वन इज द आंसर। वो आप पे डिपेंड करता है कंप्लीटली कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हो। मेन ये बताने के पीछे पर्पस सिर्फ एक ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। ओके, नाउ नोट डाउन वन मोर क्वेश्चन, आप लोग पहले ट्राई करोगे। इट इज इक्वल टू 30C 0 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 30C 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 30C 2 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस एंड सॉन। सॉल्व इट। अब देखो मैंने एंड सॉन कर दिया, इट मीन्स ये लास्ट तक जा रहे हो आप। ठीक है, लेट्स ट्राई। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो जब हमने स्टार्ट किया ना तो क्वेश्चन डायरेक्ट देखते ही पता चल गया 30CR अपॉन R प्लस 1 R प्लस 2, जहां पर R की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर लास्ट तक जाएगी, तो मैं यहां पर 30 लिख देता हूं क्योंकि मैंने लास्ट टर्म लिखी नहीं है। So now it can be written as NCR upon R plus 1. So it is equal to N plus 1 CR plus 1 upon N plus 1. R की वैल्यू वही 0 से 30 इंटू R प्लस 2। अब इस पर फार्मूला अप्लाई कर दो, NCR अपॉन R प्लस 1, 1 और ग्रेटर है, तो इट विल बिकम R की वैल्यू 0 से 30 तक 32CR प्लस 2 अपॉन 31 इंटू 32। तो ये बाहर आ गया 31 इंटू 32। अंदर वैल्यू क्या बच गई? सिग्मा R की वैल्यू 0 से 30, 32CR प्लस 2। अब जैसे 0 पुट करते हो योर टर्म विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 32C2, 32C3, 32C4, 32C5 एंड सो ऑन। लास्ट 30 पुट करोगे तो 32C32। तो 0 से 32 से 32 तक जा रहे हो आप, तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो क्या लिखोगे आप? 1/31 इंटू 32। आप इसे 32C2 से लेकर 32C32 तक गए हो, तो 0 और 1 की कमी है, उन दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे इट विल बिकम 2 की पावर 32 और माइनस हो जाएगा 32C0, 32C1। जो दोनों एक्स्ट्रा ऐड किए वही सब्ट्रैक्ट कर दिए। आ गया आंसर।
2 की पावर 32 माइनस 32C0 और 32C1, ये 32 और ये 133. दिस वन इज द राइट आंसर. ओके, नोट डाउन. अच्छा क्वेश्चन है पर सिंपल क्वेश्चन. चलो, वन मोर क्वेश्चन. इट इज इक्वल टू 17C0 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3. अभी क्वेश्चन असली ट्विस्ट यहां पर है. 4 टू द पावर 5 माइनस 17C1 2 इंटू 3 इंटू 4 टू द पावर 7 प्लस 17C2 3 इंटू 4 इंटू 5 टू द पावर 9 माइनस एंड सॉन. आपको इसको सॉल्व करना है. बहुत ध्यान से करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. ये कर लिया ना तो समझ लो आपको बाइनोमियल प्रॉपर्टीज थ्योरी, थ्योरम्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम या प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूरा समझ में आ गया. ठीक है, कर लो इसे. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, इट इज इक्वल टू 17, आप इसको लिख सकते हो सिग्मा 17CR अपॉन R+1 R+2 R+3 इंटू, अब देखो R की वैल्यू 0 से जा रही है. 0 से लेकर कहां तक जाएगी? लास्ट 17 तक. तो जैसे ही आपने इधर देखना स्टार्ट किया, इधर 5, इधर 7, इधर 9, तो 2 का गैप है, तो यू कैन राइट 2R. पर आप R को जैसे इनिशियल वैल्यू 0 देते हो तो 2 इंटू 0 0, और हमें तो चाहिए ऊपर 5, तो इसके लिए मुझे 5 को ऐड करना पड़ा. ठीक है. अब यहां देखो तो फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव, तो आप, और सेकंड इज नेगेटिव, आप यहां पर क्या लिखोगे? -1 की पावर R, क्योंकि R से आपको रिजल्ट क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है. तो आई थिंक ये रोल आपको सबको समझ में आ गया होगा. आफ्टर दैट, नहीं आए तो वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा देख लेना आप सब लोग. R की वैल्यू 0 से 17, -1 की पावर R 17CR अपॉन R+1, it will become 18CR+1 upon 18, R+2 into R+3, 4 की पावर 2R+5, 18CR+1 upon R+2, 0 से 17 -1 की पावर R, 18CR+2 को आप लिख दोगे 19CR+2, 18CR+1 अपॉन R+2, अगेन फार्मूला अप्लाई किया, अपॉन 18 इंटू 19, नीचे R+3 और है, 4 की पावर 2R+5. एक बार और अप्लाई करता हूं, NCR अपॉन R+1, सो इट विल बिकम सिग्मा R की वैल्यू 0 to 17 -1 टू द पावर R 20C R+3 अपॉन 18 इंटू 19 इंटू 20 इंटू 4 टू द पावर 2R+5. अब देखो 18 इंटू 19 इंटू 20 दीज आर कॉन्स्टेंट, तो आप इसको सिग्मा से बाहर लिख सकते हो. सो अब जैसे ही इसको सिग्मा से बाहर लेकर के जाते हो, इट विल बिकम 1 अपॉन 18 इंटू 19 इंटू 20. सिग्मा R की वैल्यू 0 से लेकर 17 -1 टू द पावर R 20CR 4 टू द पावर 2R+5, 4 टू द पावर 2R+5. अब इस स्टेप से आपको असली स्टोरी को पहचानना है. देखो, जो भी एक्सपेंशन होता है ना, अगर मैं 1 - x टू द पावर n का एक्सपेंशन करता हूं तो ये बनता है सिग्मा R की वैल्यू 0 से लेकर n तक -1 की पावर R NCR
एक्स टू द पावर आर मीन्स -1 की पावर आर NCR एक्स टू द पावर आर, मतलब जो NC में R होता है x के ऊपर भी वही होना चाहिए। तो मैंने कुछ मिस्टेक कर दी शायद, 20CR+3 था, सॉरी। तो अगर यहां पर R+3 आ रहा है तो 4 के ऊपर भी R+3 आना चाहिए। तो अब क्या करें, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, ये एज इट इज चलने दो, 1/18 इंटू 19 इंटू 20 सिग्मा R की वैल्यू 0 से लेकर 17 -1 की पावर, अच्छा देखो -1 की पावर R होता है, NCR होता है, x की पावर R होता है, मतलब ये तीनों नंबर सेम होते हैं। तो हमें यहां पर भी क्या चाहिए, -1 की पावर R+3 चाहिए। तो अगर मैं R की जगह पर R+3 लिखता हूं तो कोई फर्क तो नहीं आ रहा। मैंने R को सबसे पहले 0 पुट किया तो 0 रखते क्या आ गया, -1 की पावर 0 इज 1, पर यहां पर अगर 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, -1। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, इधर 0 रखूंगा तो -1 आ जाएगा, मतलब एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा, तो उसको हटाने के लिए एक माइनस से मल्टीप्लाई करो। इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं R को इधर 0 रखता हूं तो -1 की पावर 0 1 पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर मैंने इधर 0 रख दिया तो ये नेगेटिव दे देगा। तो हमें तो लेकिन पॉजिटिव चाहिए फर्स्ट टर्म, तो आप क्या करो, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब ये पॉजिटिव बन जाएगी। दूसरा स्टेप 20CR+3 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2R, 5 को मैं लिख दूं 6 - 1, और इस R2 को कॉमन लेते अंदर ले लूंगा R+3 -1। ये आपको पहचान करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही होगी ये पहचान। सो इट विल बिकम -1/18 इंटू 19 इंटू 20, R की वैल्यू 0 से लेकर 17 तक, -1 टू द पावर R+3, 20CR+3, 4 का स्क्वायर 16 की पावर R+3, और 4 की पावर -1 और, तो अपॉन में एक 4 और आ गया, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, अपॉन 4 और आ गया। सो ये टर्म बन जाएगी। अब हो गया हमारा काम, ये लो, ये अब ऐसी फॉर्म बन रही है, 1 - x की पावर n, r की वैल्यू 0 से n, -1 की पावर r, NCR x टू दी पावर r। बस कुछ कमियां हैं वो भी अपन पूरी कर लेंगे। तो इट विल बी आप बेटर कि आप एक बार इसको रिवाइज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। ये वाला तो फंडा आप सिर्फ ऊपर ही ऊपर लिख लेना, वैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करवा चुके हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो यहां तक, फिर आगे करेंगे। यस, तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया, ये तो एज इट इज पढ़ा रहने देता हूं, -1/4 इंटू 18, चाहो तो 4 और 20 को मल्टीप्लाई कर दो, 80 इंटू 18 इंटू 19। अब जैसे ही इसका देखो एक्सपेंशन स्टार्ट करते हो, आएगा क्या, पहले एक्सपेंशन से देखो, 20CR+3, R को 0 रखते ही इट विल बिकम, R को 0 रखते ही -1 की पावर 0 + 3 -3, और माइनस से मल्टीप्लाई होती है प्लस का बन जाएगा, नहीं लेकिन R+3, तो ये जाएगा -1 की पावर 0 + 3 मीन्स माइनस 20CR, 20C3, 16 की पावर 3, माइनस का 20C3, 16 की पावर 3, R को 1 लेते ही 20C 1 लेते, देखो 1 + 3 4, तो पॉजिटिव, 20C 1 + 3 4, 16 की पावर 4, एंड सो ऑन, चलते रहोगे लास्ट तक। 17 रखते ही 17 + 3 20, 20C 20, इधर 17 + 3 20, और 16 की पावर भी 20। तो अगर आप देखो तो पूरा फार्मूला बन रहा है, सिर्फ कमी किस किस की रह रही है, 80 इंटू 18 इंटू 19 कमी रह रही है। एक तो 20C0 16 की पावर 0, -20C1 16 की पावर 1, प्लस 20C2 16 की पावर 2, माइनस एंड सो ऑन, तो आ ही रहे लास्ट तक। तो आपने ये जो मन से 3 ऐड करे हैं,
इनको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इनको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई पूरी? इट विल बी 1 माइनस 16 की पावर 1 माइनस एक्स की पावर n, और ये एज इट इज 20c0 इज 1, 20c1 इज 20 इंटू 16 320, 20c2 इज 20 इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, 20 इंटू 19 अपॉन 2, 80 190 इंटू 16 का स्क्वायर 256 आई थिंक। ये हमारे पास में आंसर आएगा। 1 माइनस 16 आप लिख सकते हो 15 की पावर 20, बस आ गया आंसर। दिस वन इज द आंसर। अब आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस आपको कर दी है। ठीक है, नोट डाउन।